नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आपके सामने नाग पंचमी की पूजा विधि और किस मंत्र को जपने से विष दूर होता है वह मंत्र बताऊंगी और पूजा विधि मंत्र दोनों प्रमाणित है और बाद में कथा सुनाऊंगी। और 9 अगस्त 2024 को शुक्रवार के दिन नाग पंचमी है। आइए सुनिए पहले पूजा विधि और मंत्र को, बाद में कथा सुनिएगा। यह व्रत श्रावण शुक्ल पंचमी को किया जाता है। लोकाचार या देश भेदवश किसी जगह कृष्ण पक्ष में भी होता है। इसमें परविद्या पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से है। वासुकी कुंड में स्नान करने, निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के सर्प बनाकर उनका दधी, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त व्रत करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता। यदि ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा, फिर से सुनिए, ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा के परमित जप करें तो सर्प विष दूर होता है। यह रही नाग पंचमी की व्रत पूजा विधि और मंत्र। अब आगे आइए कथा सुनिए। नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा है कि जब नाग देव बने भाई। आइए कथा को सुनिए, श्रवण करिए। पहले आपने पूजा विधि जानी, अब आप जो है कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की बुद्धिशी और सुशील थी, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर गई और वहां काम काज में फंसकर यह भूल गई कि उसने सर्प को वहां बैठने को कहा और वापस आने का वादा किया है, और वह यह बात भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी हो, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है भैया, अच्छा हुआ जो तू मेरा आज भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके पास भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहां के धन ऐश्वर्य, सांप के घर पहुंच गए, सांप रूपी भाई के घर और सर्प रूपी भाई के घर, और वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही, उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी
जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू देख करके बड़ी बहू जो थी वैश्या से कही, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू के यहाँ हार है, वही हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना महाराज, वैसे ही वह सर्प बन गई। हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी तो डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह बहू जो है अपने हार और उसने जो पुरस्कार दिया था राजा उनके सहित घर लौट आई। उसे धन को देखकर बड़ी बहू ने फिर से ईर्ष्या किया और उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ईर्ष्या के कारण उसके पति छोटी बहू के पति को सिखाया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इस तरह मैंने बहुत ही प्राचीन सर्प की कथा मैंने आपको मंत्र सहित सुनाई। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पूरा सुना करिए, बहुत अद्भुत वीडियो रहता है सारा, लेकिन आपकी दृष्टि में भी अद्भुत और उपयोगी होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाग देवता सबकी रक्षा करें, सबके भाई बनकर सबकी बहनों, सुहाग, पुत्र पौत्र